नमस्कार साथियों, आज इस शहर के लिए तरक्की और विकास के नए आयाम स्थापित करने का एक शुभ दिन है। आज कपिस्थल की तपोभूमि के लिए विकास और प्रगति की नया ताला खोलने का एक नया दिन है। आज कैथल के जो हमारे एक छत्तीस बिरादरी का नागरिक है, उसके लिए भाईचारे, सद्भाव और बेजोड़ और तीव्र गति से होने वाले विकास का एक नया रास्ता खुल रहा है। और वो रास्ता और उस ताले की कुंजी चाबी जो है वो है मेरे भाई विनोद सोनी जी, हमारी भाभी सीमा जी म्युनिसिपल कमिश्नर, और मेरी बहन वीनस गुप्ता जी म्युनिसिपल कमिश्नर, भाई अनीश गुप्ता जी। बहुत दिन से, क्योंकि मैंने और विनोद भाई साहब ने लंबे अरसे तक युवा कांग्रेस में काम किया, 2009 तक भी हमने इकट्ठे काम किया, 5 और 9 में दोनों चुनाव के अंदर। कुछ जैसे घर में कभी कभी बर्तन खड़कते हैं, थोड़े से मतभेद हो गए थे और उस मतभेद के चलते हम कुछ देर के लिए अलग हो गए। मैंने केवल मेरी बहन वीनस से, क्योंकि मेरी छोटी बहन है, हमारे भाई अनीश से, मेरे भाई विनोद जी से, हमारी भाभी सीमा जी से केवल ये कहा कि इस शहर में विकास और प्रगति का रास्ता केवल उसके दरवाजे कांग्रेस की अगली सरकार खोल सकती है। मैं ये नहीं चाहता कि हमारे म्युनिसिपल कमिश्नर साथियों को एक एक लाइट, एक एक गली, एक एक सड़क के लिए धक्के खाने पड़े, क्योंकि कल को आप लोग ज़मीनी स्तर पर जवाबदेह हैं जनता को। आप लोग ज़मीनी स्तर पर जुम्मेवार हैं जनता के लिए। तो चाहे वो नई चौपाल हो, चाहे वो गलियां सड़क हों, चाहे वो सीवरेज हो, चाहे वो पीने का पानी हो, चाहे वो नए ट्रांसफार्मर्स हों, चाहे नया सीवेज सिस्टम बनाना हो, ये संभव नहीं, क्योंकि 10 साल में किसी ने किया नहीं। 2 उदाहरण मैंने विनोद भाई को दिए, क्योंकि वो बहुत रुचि रखते हैं शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर में। मैंने यहाँ 7 33 kV के बिजली घर बनाए। अब सरकार ने 10 साल में एक भी और नहीं बनाया। यहाँ 4 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट हैं जो 2024 तक शहर की गंदगी, मल मूत्र जो है वो उसको फिल्टर कर सकते हैं। पिछले 10 साल में एक भी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगा। शहर में ड्रेनेज के लिए जो अंडरग्राउंड वाटर ड्रेनेज सिस्टम मैंने बनाया है, उसकी मोटरें फेल हो चुकी हैं। वहाँ ड्राइवर्स नहीं हैं। शहर में पानी खड़ा हो जाता है, उन्हें कोई ऑन ही नहीं करता, क्योंकि दुर्भाग्य से नगर पालिका और विधायक को ये मालूम ही नहीं कि कौन से पोर्शन का सीवेज कहाँ जाएगा, कौन से बिजली घर से शहर के कौन से पोर्शन को बिजली मिलती है, ये फाइनली कहाँ कनेक्टेड हैं। क्योंकि हमने, आपको ये मालूम है, ये नेटवर्क 7 बिजली घर 33 kV के हैं। उसके बाद एक 132 kV का बिजली घर है जो खानपुर गांव के सामने बना हुआ है, और उसके बाएं हाथ को एक 440 kV सब स्टेशन है जहां पूरे हिंदुस्तान से बिजली आ सकती है। मैंने उनको लाइन से कनेक्ट किया हुआ है चारों तरफ से। सो वो सारे पावर स्टेशन से भी कनेक्टेड हैं, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन से भी कनेक्टेड हैं। तो कभी भी कैथल में प्रॉब्लम हो, मुझे एक स्विच ऑन करना है वहाँ से, तो कैथल को बिजली फ्लो करना शुरू हो जाएगी। पर अगर अगले को मालूम ही नहीं है तो वो चलाएगा कैसे? और ना उन्होंने कभी रुचि दिखाई ये बात जानने की। मैंने इसलिए मेरी बहन को, अपने भाई को ये कहा, आदित्य सुरजेवाला के पास बहुत सारे नए आइडियाज़ हैं, आपका भतीजा है, आप भी उसकी बुआ लगती हैं, और वो बेहतरीन काम कर सकता है। और जिस ताले की चाबी नहीं लगेगी वो ताला मैं खोल दूंगा अपने वाली चाबी से, क्योंकि मैं इस शहर का ओरिजिनल मिस्त्री हूँ, जिसने सारी तार, सारे खंबे, सारा सीवरेज, सारी पाइप, सब कुछ यहाँ लगाया हुआ है। तो हम मिलकर काम करेंगे। मैं शुक्रगुजार हूँ मेरे भाई विनोद जी का, उनकी धर्मपत्नी का, जो हमारी भाभी म्युनिसिपल कमिश्नर हैं सीमा जी, मेरी बहन वीनस जी का, मेरे छोटे भाई अनीश जी का, जो वीनस जी के साथ उनके ब्रदर हैं, कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हैं। और मैं शहर के नागरिकों को आपके माध्यम से विश्वास दिलाता हूं कि आदित्य सुरजेवाला के नेतृत्व में हम सब मिलकर
बेहतरीन काम इस शहर में करके दिखाए। आदित्य का बयान आया जी कि मैं विधायक बनूं और मैं चाहता हूं कि मेरे पापा सीएम बने ताकि विकास ज़्यादा करे। देखिए ऐसा है, कौन मुख्यमंत्री बनेगा हर आदमी की आकांक्षा है। शैलजा जी भी बनना चाहेंगी, क्यों नहीं, मेरी बड़ी बहन है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी भी बनना चाहेंगे। हम तीनों के अलावा कोई और साथी का भी राइट हो सकता है, और यहाँ प्रजातंत्र है ना। आखिर में ये निर्णय राहुल गांधी जी और खड़गे साहब करते हैं, जो वो निर्णय करेंगे वो हम सबको स्वीकार्य होगा। भाजपा शैलजा को लुभाने की पूरी कोशिश कर रही है, मुख्यमंत्री भी ट्वीट पर उनको जन्मदिन की बधाई। देखिए आदरणीय साथी, ये इन बातों में कोई वज़न नहीं। मैं तो पूर्व मुख्यमंत्री मेरे लिए पिता समान है, उनका आदर करता हूँ उम्र की वजह से, दर्जे की वजह से, पर बचकाना बातें कर रहे हैं। शैलजा जी कांग्रेसी थी, हैं और रहेंगी। उन्हें मालूम नहीं है कि असली में श्रीमान मनोहर लाल जी को तो अब नरेंद्र मोदी जी कुरुक्षेत्र की रैली तक में नहीं ले गए, कहीं उनको देख के वोट ना टूट जाएं। तो वो अपनी चिंता करें, कहीं उन्हें मंत्री पद से ना हटा दे जैसे मुख्यमंत्री पद से हटाया था। हमारे वाला तो ठीक है परिवार। भाई उदय सिंह किले को लेकर आपने विजन बताया कि मैं यहाँ ये चीज़ करना चाहता हूँ, शहरवासी सुनना चाहते हैं जी। भाई उदय सिंह जी का किला ये बाबा बंदा बहादुर ने जीता था, इतिहास के पन्नों में दर्ज है। ये गुरु साहब जो हैं उन्हें, ये उनकी धरोहर है, हमारे सिख गुरुओं की ये धरोहर है। और बाबा बंदा बहादुर ने ये किला जीतकर फिर भाई उदय सिंह जी को दिया। ये किला पूरी तरह से टूट गया था, आप सब जानते हैं, किले नाम की कोई चीज़ नहीं थी। ये जो किला आप देख रहे हैं बाहर से, ये वो नहीं है, उस शक्ल में पूरा नहीं है जो कभी भाई उदय सिंह या बाबा बंदा बहादुर ने जीता होगा। मुझे जो समझ में आया, मैंने तो अपने विजन से इसे बनाया। ये बाहर से जो आप देख रहे हैं, ये किला जो है ये ओरिजिनल इसलिए नहीं है कि आप ये ईंट भी अगर कभी देखें ध्यान से, तो मैं एक कंक्रीट की वॉल बनाई, उसके लिए स्पेशल ईंट मैंने डिज़ाइन की, वो मैंने ईंट बनाई, वो इसके ऊपर लगाई हुई। तो इसके पीछे एक कंक्रीट वॉल, पर जो अंदर मैंने खोद के निकाला है वो ओरिजिनल किला है। और मैंने कई बार आप लोगों को, पत्रकार मित्रों को दिखाया, उसमें गिरने का खतरा है क्योंकि वो टीले पे है, तो हम उसको स्ट्रेंथन करते हैं। बाकायदा इंजीनियरिंग टेक्निक है, आपको मालूम ही है। जैसे हमने ये जो अपना समझ लीजिए सरगोदा कॉलोनी और के बीच में से वो एक जो बॉक्स बनाया था, नॉर्मली आप ओवर ब्रिज में से बॉक्स नहीं बना सकते, पर मैंने उसके अंदर से बॉक्स है क्योंकि इट इज़ एंटायरली स्टील। IIT रुड़की से इंजीनियर्स बुलाए, एक स्पेशलाइज, सरगोदा कॉलोनी का रास्ता रुक गया तो वो कैसे जाते। मैं उनकी बात समझी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो मैंने कहा नहीं, ये तो यहाँ गिरेगा पुल, इसे बुलडोज़र लगा के गिराऊंगा या इसको ठीक करूँगा, तो ठीक करा। ऐसे ही इस किले को हम स्पेशलाइज जो टेक्निक है वहाँ ओरिजिनल ईंट है, उसको स्ट्रेंथन करके, और ज़रूरत होती है तो एक नीचे से शीट डालते हैं और वो उसको हम फ्रेम बनाकर खड़ा कर लेते हैं और ओरिजिनल किला एज इट इज़ रहता है। तो लगभग 1.25 किलोमीटर तक, 950 मीटर तक, ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर तक हमने इसे खोद लिया है अंदर। मैं ये चाहूँगा कि ये एक टूरिस्ट स्थल बन जाए, हिंदुस्तान का तो नहीं शायद, पर हरियाणा का ज़रूर, जहाँ बाकायदा नगर पालिका टिकट लगाए और 5 रुपये, 7 रुपये, 10 रुपये, ताकि कोई गंदगी ना फैलाए, बस इतना ही है। और वहाँ हम अंदर लाइट एंड साउंड का इंतज़ाम करेंगे और लोग जाकर देख के आ सकेंगे कि ये कैसा रहा होगा। हम उसे ओरिजिनल को खोदते जा रहे हैं अभी तो। देखिए आदरणीय साथी, आज केवल विधानसभा का चुनाव हो रहा है और मैं विधानसभा के चुनाव में मेरे पार्षद साथियों से, देखिए ये तो दोनों मेरा परिवार है, तो परिवार में तो कभी झगड़ा होगा, कभी प्रेम भी हो जाएगा वापस, आखिर में प्रेम ही चलता है परिवार में। तो ये आप इनको पार्षद मत मानिए, मैं भी इन दोनों को पार्षद नहीं मानता। ये मेरे फैमिली है, ये मेरा परिवार है, तो मैं अपने परिवार के सदस्यों को वापस लाया। ये पार्षद भी हैं, ये इनकी एक और भूमिका है बस। सर, लीलाराम जी का कहना है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो ये लोग पंजाब के लोगों को बुलाकर दिल्ली जाम करने का काम करेंगे। आदरणीय साथी, वो रोज़ मैं आपको, आप रोज़ पूछते हो क्योंकि आप सजग पत्रकार हो, मैं रोज़ कहता हूँ वो मुझे बहुत गालियाँ देंगे, आप पार्टी को भी दे रहे हैं,
उनको उनकी गाड़ियां वापस दे आना, मैंने नहीं लेनी। लीलाराम जी, एक बयान हो रहा है कि विदेश में लोग अपने शौक से जाते हैं, क्रेज में जा रहे हैं, बेरोजगारी के चलते नहीं। देखिए ऐसा है, मैंने ना वाद विवाद में नहीं पढ़ना, पर मैं आपको हर रोज़ कहता हूँ, काश मनोहर लाल खट्टर जी, नरेंद्र मोदी जी, माननीय अमित शाह जी और बाकी के इनके जो साथी हैं समेत नायब सैनी जी के, ये उन बच्चों की पीड़ा समझ पाते जो लोग मजबूरी में देश छोड़कर, परिवार छोड़कर जा रहे हैं। ये शौक़ नहीं है, ये पीड़ा है, अथाह पीड़ा है। आप मुझे बताइए, मैं आप एक सजग पत्रकार हैं, 11,000 रुपये की तनख्वाह पे काम करने के लिए इजराइल की लड़ाई में कौन जाएगा साहब? बच्चा बिल्कुल मर ही रहा हो ना तो जाता है। उसके पास यहाँ 11,000 भी नहीं है कमाने को। आप उसको इस मार्केट से कंपेयर मत करिए। जो गरीब SC BC समाज के बच्चे हैं, मैं उनका घर देखता हूँ, वो इतने ज़्यादा पीड़ित हैं। वो 11 नहीं, शायद 15 या 16,000 तनख्वाह है। तो 15,000 रुपये की तनख्वाह के लिए अगर बच्चा लड़ाई में, वो भी इजराइल की, कूद रहा है, तो आपका ख्याल है वो शौक़ है? अगर वो यूक्रेन रशिया वार में मटोर के हमारे बच्चे, वो अपना जो पुंडरी का गांव है, अभी ब्राह्मणों का अपना बच्चा अभी मरा गया था, है जी, बंदराना, उनकी डेड बॉडी रख के वो सारे ब्राह्मण समाज के लोग यहाँ विरोध कर रहे थे। आपका क्या ख्याल है कि वो 15, 20, 25, 30 हज़ार रुपये के लिए शौक़ में जा रहे हैं? यहाँ रोज़गार और रोटी दोनों बचे नहीं हैं। मुझे लगता है अगली सरकार को सब काम बंद करके पहले इन बच्चों को रोज़गार कैसे दें। कम से कम 15,000 रुपया, 10,000 रुपया तो वो गांव में, शहर में भी कमा लें। इतना इंतज़ाम तो दोस्त करना पड़ेगा, नहीं तो ये प्रांत नहीं चलेगा, यहाँ बवाल मच जाएगा। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा TV, YouTube, Facebook, Instagram, X और WhatsApp चैनल पर।